आरएएस मेंस 2023 को लेकर बवाल, आखिर गलती हुई किससे और कहां पर, जिसके कारण पैदा हुए आज के हालात। द पोस्टमार्टम। हम एक एक करके दोनों पक्षों यानी आंदोलित अभ्यर्थी पक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे सभी अभ्यर्थी सम्मिलित है, और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का पक्ष जांचने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अभ्यर्थी पक्ष को लेते हैं। यदि थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ज्ञात होता है कि आंदोलित आरएएस अभ्यर्थियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि, जैसा कि आप सबको अच्छे से स्मरण भी होगा, कि पिछली भर्ती के समय विपक्ष में रहते बीजेपी के नेताओं द्वारा एक ऐसे ही उग्र छात्र आंदोलन का जमकर समर्थन और तात्कालिक गहलोत सरकार की युवा व छात्र विरोधी होने के आरोप मढ़ते हुए घोर आलोचना की थी। बस यही गच्चा खा गए मन से सच्चे पर राजनीति के कच्चे आरएएस अभ्यर्थी, क्योंकि इनको लगा या कहें कि गलतफहमी हो गई थी कि इस बार भी बीजेपी का वरदहस्त और समर्थन उनको मिल जाएगा, मगर यह बात भूल गए कि इस बार वह विपक्ष नहीं वरन सत्तारूढ़ पार्टी है। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, क्योंकि यह काफी हद तक स्वाभाविक ही था, मगर इससे आगे हुए सारे बिगांगे के लिए यानी आज के हालात के लिए पूर्णरूपेण दूसरा पक्ष या सरकारी पक्ष जिम्मेदार है। आप कहेंगे कैसे और क्यों? चलिए वो भी देख लेते हैं। इस बार की आरएएस मेंस के स्थगन को लेकर जब पहले पहल अभ्यर्थियों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से समर्थन मांगा तो कमोबेश सभी ने सकारात्मक जवाब दिया। बात यहीं तक रुक जाती तब तक तो ठीक ही था, मगर इसके बाद भी सरकार के सेंटरियों से लेकर मंत्रियों तक ने समर्थित आश्वासन देना जारी रखा, या कहें कि आंदोलन रूपी पौधे को खाद पानी देना जारी रखा। और अब जबकि वह पौधा वट वृक्ष बन चुका है, यानी जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा, तो कह रहे हैं कि परीक्षा तो तय समय पर ही होगी। अब बच्चों के साथ तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली बात हो गई है। बेचारे आमरण अनशन नहीं करते तो क्या करते? जबकि होना यह चाहिए था कि इस संबंध में बहुत पहले ही सरकार को अपना पक्ष एकदम क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि कम से कम मध्यममार्गी अभ्यर्थी पढ़ने चले जाते और एक प्रकार से आंदोलन स्वयं में असफल हो जाता। जबकि इसके उलट सरकारी विधायकों मंत्रियों ने समर्थन जारी रखा और आज परिणाम सामने है। स्पष्ट है कि आज के हालात के लिए सरकार व इसका ढुलमुल रवैया भी काफी हद तक उत्तरदायी है। निष्कर्ष, ऐसे में सरकार का यह परम दायित्व बनता है कि उसकी गफलत से एक भी बच्चे का भविष्य न बिगड़ने पाए, और वैसे भी परीक्षाओं की तिथियों में फेरबदल होता रहा है। एआई के जमाने के बावजूद सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाओं से रोबोटिक व संवेदनहीन आचरण की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अतः अच्छा यही होगा कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र 2 से 3 माह के लिए परीक्षा स्थगन की घोषणा करके बच्चों बच्चियां भी शामिल का अनशन तुंगवाएं। धन्यवाद।